देखिए, आज मैं एक ऑर्डर की ट्रैवल बैग बड़े साइज़ की बना रही हूँ, लेकिन उनको ये ऐसे बैग का मटेरियल चाहिए था, तो मैंने ये बैग का मटेरियल लिया। ये मिट्टी फैब्रिक है, लेकिन अगर आपको ऐसे बैग का मटेरियल मिलता है तो आप ऐसे बैग बना सकते हैं। अगर मटेरियल नहीं मिलता है तो भी कॉटन फैब्रिक रहेगा और कोई भी फैब्रिक रहेगा, उसके ऊपर क्विल्ट करो और ऐसे बैग बनाओ। रबर शीट ले लो या तो फ़ोम लगाकर भी क्विल्ट कर सकते हो, या तो कैनवास आता है स्टिक करके भी ऐसे बैग आप बना सकते हैं। पहले ये मैंने 2 पीसेस लिए हैं, 20 इंच बाय 16 इंच। 16 इंच इसकी हाइट है, 20 इंच इसकी विड्थ है। ऐसे हमने 2 पीसेस लिए और दोनों के पीछे रबर शीट हम जोड़ेंगे, चारों साइड से सिलाई करेंगे। देखिए, ऐसे हमने रबर शीट अटैच की, दोनों के पीछे रबर शीट जोड़ने के बाद ये पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट के लिए हमने 10 इंच बाय 14 इंच का एक पीस लिया। यहाँ हमने फैब्रिक ही लिया है और इसके साथ अस्तर। इसके पीछे रबर शीट अटैच नहीं की है। इसकी हाइट 10 इंच है। ऊपर से हमने 2 इंच का मार्क किया, एक लाइन ड्रॉ की, अस्तर के साथ कटिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ हम कटिंग करेंगे। ये हमने 14 इंच की ज़िपर ली। फैब्रिक की सीधी साइड है, यहाँ पर ज़िपर की सीधी साइड ऐसे रखेंगे और इसके पीछे अस्तर की सीधी साइड, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड हम इसके बैक साइड में रखेंगे, सिलाई करेंगे। देखिए, यहाँ हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद ये अस्तर अंदर की साइड करेंगे, इसके ऊपर टॉप स्टिच। यहाँ हमने टॉप स्टिच किया। टॉप स्टिच होने के बाद ये साइड, ये सीधी साइड है, ऐसे रखी, ऐसे रखी, इसके ऊपर ज़िपर की बैक साइड और ये कट किया हुआ पीस इसके ऊपर सिलाई करेंगे। यहाँ हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद ये अस्तर ऊपर की साइड में, फैब्रिक ऊपर की साइड में, यहाँ पर भी टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ हमने टॉप स्टिच किया और यहाँ से रनर डाला। रनर डालने के बाद एक दूसरा अस्तर का पीस हम लेंगे, इसके पीछे रखेंगे, चारों साइड से सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा अस्तर कट करेंगे। देखिए, ऐसे ये पीस हमारा बना है। ये होने के बाद ये हमने 14 इंच की ज़िपर ली और 1.5 इंच बाय 14 इंच का एक फैब्रिक का पीस लिया, ये उल्टी साइड है, और 1.5 इंच बाय 14 इंच का एक अस्तर का पीस लिया, ये अस्तर की उल्टी साइड है। तो ये 14 इंच की ज़िप की सीधी ऐसे रखा, ये सीधी साइड है, इसके ऊपर ये ज़िपर रखी और ये फैब्रिक की सीधी साइड इसके ऊपर, ये ज़िपर की सीधी साइड है, ऐसे रखी। यहाँ हम सिलाई करेंगे। देखिए, यहाँ हमने सिलाई की। ये सिलाई होने के बाद ये अस्तर ऊपर की साइड, फैब्रिक ऊपर की साइड करते हैं अच्छे से। यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। ये ऐसे ज़िपर का पार्ट तैयार हो गया। यहाँ से हम रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद ये हमने 33 इंच बाय 2.5 इंच का एक फैब्रिक का पीस और एक अस्तर का पीस लिया। देखिए, ये सीधी साइड है, ऐसे रखी और ये अस्तर की सीधी साइड है, ये इसके बैक साइड में। ये जो साइज़ है, इसी के साइज़ का हमें ये अस्तर चाहिए। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ से कट करेंगे, बाद में कट करती हूँ। ये सीधी साइड ऐसे रखी, यहाँ हम सिलाई करेंगे। ये ज़िपर की जो साइड है, वहाँ से हम ये फैब्रिक और अस्तर रखते हैं, सिलाई करेंगे। देखिए, यहाँ हमने सिलाई की। ये सिलाई होने के बाद ये फैब्रिक की दूसरी साइड है, ये हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और ये अस्तर की दूसरी साइड इसके बैक साइड में सिलाई करेंगे और ये जो ज़िपर की साइड है वहाँ पर ऐसे रखते हैं और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाद में कटिंग करेंगे। यहाँ हम सिलाई करते हैं कि यहाँ से भी हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद ऐसे सीधी साइड करते हैं अच्छे से और ये ज़िपर की लाइन में हम ऐसे सिलाई करेंगे। अस्तर और फैब्रिक साथ में जोड़ेंगे ताकि दूसरी साइड में जो एक्स्ट्रा अस्तर है वो हम बाद में कट कर सकते हैं। यहाँ टॉप स्टिच और ऊपर की साइड हम सिलाई करेंगे। ये ज़िपर की साइड में हमने सिलाई की, ये ऐसे ही रखा है,
ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम पहले इसे कट करेंगे। एक ही लेवल में हमें रखना है। इस एक्स्ट्रा कट करती हूँ यहाँ तक मैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करूँगी। देखिए ऐसे हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग किया। इसके बाद हम यहाँ पर भी सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से भी हमने सिलाई की। ये सिलाई होने के बाद ये ज़िपर के अपोजिट साइड में जो फैब्रिक है यहाँ हम 1/2 इंच तक का इतना एक फ़ोल्ड करेंगे और ये सिलाई हम यहाँ नीचे से करेंगे। देखिए ऐसे मशीन में रखेंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे। पूरे राउंड में हम सिलाई करेंगे। तो ये ज़िपर के साइड का जो फैब्रिक है इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई करेंगे। ये जो साइड है इसके ऊपर यहाँ से देखिए ऐसे हमने फोल्ड किया एक साइड में इस तरह से, और ये ज़िपर की साइड ऐसे ही है। ये होने के बाद ये जो सिलाई है ज़िपर की ये हमने ऐसे रखी और यहाँ हम सेंटर का मार्क करेंगे। यहाँ सेंटर का मार्क किया। ऐसे ही इसके अपोजिट साइड में ऐसे ही मार्क हमें यहाँ करना है। यहाँ पर भी मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क जोड़ेंगे, ये और ये इसे जॉइन किया और यहाँ पर भी एक मार्क, यहाँ एक मार्क और यहाँ पर एक मार्क। जैसे हमने ये साइड में किया है वैसे ही दूसरी साइड हम मार्क करेंगे। यहाँ पर ऐसे ही ये साइड में इसके ऊपर हमने मार्क किया, यहाँ यहाँ ऐसे ही यहाँ यहाँ पर चारों साइड में। ये होने के बाद ये पीस हमने लिया, इसके ऊपर भी इसी तरह से मार्क किया। देखिए ऐसे फोल्ड किया, यहाँ मार्क, ऐसे फोल्ड किया, यहाँ मार्क। चारों साइड मार्क करने के बाद ये ज़िपर की साइड हम लेंगे। देखिए ऐसे ये जो मार्क है ज़िपर की साइड का यहाँ पर रखेंगे। जो ऊपर का मार्क है पिन से जोड़ देती हूँ। ऐसे ही हम चारों मार्क्स के ऊपर पिन से जोड़ देंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही ये साइड, एक साइड में हमने फोल्ड किया है, ये जो साइड है ये साइड हम इसके ऊपर जोड़ेंगे। फोल्ड साइड ऊपर रहेगी। देखिए ये होने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे ऐसे। देखिए ऐसे हमने सिलाई की। ये साइड, ये जो पीस है इसके ऊपर आप अगर छोटा सा कट करते हैं तो ये कॉर्नर बराबर ये फैब्रिक इसके ऊपर जॉइंट हो जाता है। लेकिन मैंने कुछ कट नहीं किया तो ये ऐसे हल्का सा राउंड शेप आया, क्योंकि फैब्रिक के ऊपर हमने राउंड शेप नहीं दिया था। तो मैंने कट नहीं किया, ऐसे ही फैब्रिक जॉइन किया। तो देखिए ये ऐसे कॉर्नर के ऊपर राउंड शेप बना है। ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर। देखिए इसके ऊपर, इसके बाद ये फैब्रिक के बाहर का, ये सिलाई के बाहर का फैब्रिक कट कीजिए और ऐसे तैयार पाइपिंग आती है वो पाइपिंग आप ले सकते हैं। अगर आप कॉटन फैब्रिक या कोई भी फैब्रिक की बैग बना रहे हैं तो उसका ही फैब्रिक आप लाइनिंग पाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए अंदर की साइड से हमने बहुत सुंदर से ये पीस बनाया है पाइपिंग की। इसके बाद ये ऐसे करते हैं। देखिए इस तरह से ये पीस बना है। ये एक पीस लिया 20 इंच बाय 16 इंच का, इसके ऊपर भी सेंटर का मार्क किया है और ये हम यहाँ से 1 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच का मार्क किया और ये साइड ऐसे रखी, ये मार्क ऐसे रखा और ये जो साइड है इसके ऊपर हम ऐसे मार्क करेंगे। देखिए ऐसे हमने मार्क किया
ये पीस मैं साइड में रखती हूँ। ये दूसरा पीस हम लेंगे, इसके ऊपर हम एक सिंपल सा पॉकेट बनाते हैं। ये हमने 9 इंच बाय 9 इंच का एक फैब्रिक का पीस लिया और एक अस्तर का पीस लिया। ये सीधी साइड है, ये सीधी साइड है और ये अस्तर की सीधी साइड है। दोनों सीधी साइड एक के ऊपर एक रखेंगे और ऊपर से सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद ये अस्तर अंदर की साइड करते हैं अच्छे से और यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए ये हमने 55 इंच के 2 बेल्ट लिए और ऐसे बेल्ट आप तैयार लेते हैं तो इसके थ्रेड्स ऐसे निकलते रहते हैं, तो इसके लिए पहले कैंडल से लॉक कीजिए इस तरह से। देखिए ये 55 इंच के 2 बेल्ट है, उसमें से एक बेल्ट लेती हूँ और ये जो ऊपर टॉप स्टिच की हुई साइड है ऊपर रखेंगे। यहाँ सेंटर का मार्क किया, एक पीस लिया 20 इंच बाय 16 इंच का। ये जो सेंटर का मार्क है इसके ऊपर ऐसे रखा। यहाँ से हम सिलाई करेंगे नीचे की साइड में और ये बेल्ट यहाँ से ये जो सेंटर से 4 इंच एक साइड में 4 इंच एक साइड में ये लाइन हम नीचे तक लेंगे और मार्किंग के बाहर यहाँ तक ये बेल्ट जोड़ेंगे। दूसरी साइड यहाँ से यहाँ तक और ये जो दूसरा पीस है इसके ऊपर हमने मार्क किया है। मार्क होने के बाद ये बेल्ट 55 इंच का मार्किंग के बाहर हम ऐसे बेल्ट जोड़ेंगे और ऊपर से हमने 2.5 इंच का मार्क किया यहाँ से और ये साइड हम यहाँ से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ हमने बेल्ट जॉइन किया और बेल्ट जोड़ने से पहले हमने यहाँ ऐसे मार्क किया था इसी के साइज़ का, तो ये ऐसे हमने मार्क किया। ये मार्क होने के बाद हम ऐसे सीधी साइड करेंगे और यहाँ पर भी पहले हमने मार्क करके रखा था। ये साइड हम यहाँ रखेंगे इस तरह से और ये साइड हम यहाँ रखेंगे और बाहर से सिलाई करेंगे जो हमने ये मार्क करके रखा है। ये ऐसे हमने चारों साइड से पिन से अटैच किया है, इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। देखिए बहुत सुंदर सा ये फ्रंट पॉकेट हमारा बना है। ये होने के बाद हम यहाँ पर कॉर्नर पर ऐसा शेप देंगे, जैसे आपको चाहिए वैसे डीप या ऊपर ऐसे भी दे सकते हैं। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 5 इंच है और यहाँ से यहाँ तक ये 2 इंच है और जैसे हमने शेप दिया इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। देखिए ये साइड ऐसे थी तो हम ऐसे ही उठाएंगे ये पीस और यहाँ पर रखेंगे ऐसे, इसके ऊपर मार्क करेंगे और कटिंग करेंगे। आप चाहे तो एक कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसा शेप देकर भी रख सकते हैं और इसके ऊपर आप शेप दे सकते हैं। ऐसे ही ये दूसरा पीस है, इसके ऊपर हम इसी तरह से शेप देंगे। ये साइड ऊपर की 6 इंच की ऐसे है तो ऐसे रखी, शेप दिया, कटिंग किया, ऐसा ही उठाया, ऐसे रखा, यहाँ पर शेप दिया, कटिंग से हमने कटिंग किया। इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे, नहीं तो ये अस्तर और फैब्रिक और रबर शीट सेपरेट हो जाएगी। ये हमने 16 इंच बाय 20 इंच के 3 अस्तर के पीसेस लिए, उसमें से 1, 2 और 3, उसमें से एक पीस लेती हूँ। ऊपर से 5 इंच का मार्क किया, मार्किंग के ऊपर यहाँ कटिंग करती हूँ। कटिंग होने के बाद ये 20 इंच की जिपर है, जिप की सीधी साइड फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर ऐसे रखी सिलाई करेंगे। यहाँ सिलाई होने के बाद सिलाई नीचे की साइड में और यहाँ हम टॉप स्टिच। यहाँ टॉप स्टिच होने के बाद ये साइड ऐसे रखी, सिलाई करेंगे, ऊपर की साइड करेंगे और टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ हमने सिलाई की, ये सिलाई ऊपर की साइड रहेगी, ये ऐसे रहेगा इस तरह से और यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से रनर डालेंगे। देखिए एक अस्तर का पीस लिया, ये उल्टी साइड है, ऐसे रखें, इसके ऊपर ये फैब्रिक की ये उल्टी साइड इसके पीछे रखी, इसके ऊपर हम पहले सिलाई करेंगे। ये अस्तर हमने जॉइन किया, जोड़ने के बाद ये पीस हम लेंगे ज़िपर का और ऐसे रखा और ये हम सब ये जो बैक साइड का पार्ट है जो हमने सिंगल पॉकेट जॉइन किया था वो पीस हम लेंगे, ऐसे रखेंगे। ये बेल्ट सिलाई में आ सकता है, नीचे रखा,
चारों साइड से सिलाई करेंगे। ये हमने 9 इंच बाय 9 इंच का एक अस्तर का पीस लिया। ये पीस हमारा तैयार हो गया, ये साइड में रखती हूँ। ये तीसरा अस्तर का पीस है। ये हमने 9 इंच बाय 9 इंच का एक पीस लिया। ये उल्टी साइड है, यहाँ एक फोल्ड किया और एक फोल्ड किया, एक फोल्ड और एक फोल्ड। यहाँ हम सिलाई करेंगे। देखिए ऊपर की साइड हमने 2 सिलाई की है, यहाँ एक यहाँ एक। ये होने के बाद ये इसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर और ये सिलाई हम यहाँ करेंगे। यहाँ आने के बाद ऐसे फोल्ड किया, यहाँ सिलाई करेंगे। यहाँ आने के बाद फिर से यहाँ से फोल्ड किया, ऐसे यहाँ सिलाई करेंगे। ऐसे ये पीस हम बनाएंगे। देखिए ऐसे ये पीस बनाया और ये सीधी साइड आते हैं, अंदर की साइड हमने एक एक फोल्ड किया और ऊपर से 2 फोल्ड है। यहाँ आएंगे, यहाँ सेंटर का मार्क, यहाँ सेंटर का मार्क। ये जो 2 साइड 2 सिलाई की है डबल फोल्ड करके, ये ऊपर की साइड रहेगी। ये पीस हमने लिया, यहाँ सेंटर का मार्क किया। ये नीचे से 3-4 इंच छोड़कर ऐसे रखेंगे और बाहर से सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे ये पीस बनाया, यहाँ पॉकेट हमने बनाया। ये होने के बाद ये पीस है, इसकी बैक साइड आएंगे, बेल्ट नीचे और ऐसे रखेंगे। ये पॉकेट की साइड ऊपर रहेगी, ऐसे रखा, चारों साइड से सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने ये दोनों पीसेस बनाए। इसके बाद हम अभी साइड बनाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 67 इंच हुआ है, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। ये शेप देने के बाद आप एक बार चेक कीजिए और आप खुद मेजरमेंट लीजिए और बाद में ये दूसरा पीस कटिंग कीजिए, जो मैं अभी करूँगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक का 67 इंच हुआ था, उसमें हमने 1 इंच ऐड किया तो 68 इंच हुआ। तो ये ऊपर का पार्ट हम 23 इंच लेंगे। तो 68 में से हम 23 माइनस करेंगे तो ये 5 और ये 4, तो 45 इंच का हम एक पीस लेंगे और 23 इंच का हम एक पीस लेंगे। देखिए ये हमने एक पीस लिया 23 इंच बाय 11 इंच। यहाँ सेंटर का मार्क किया। ये फैब्रिक और रबर शीट हमने अटैच की है, इसके साथ हम अस्तर कटिंग करेंगे। सेम साइज का एक अस्तर का पीस लिया, ऐसे इसके बैक साइड में रखा। अस्तर के साथ हम ये फैब्रिक कटिंग करेंगे। ऐसे रबर शीट के साथ आप कटिंग करते हैं तो कटिंग करने से पहले मार्किंग के दोनों साइड से सिलाई कीजिए ताकि ये सेपरेट नहीं होगा। ये होने के बाद ही हमने 23 इंच की ज़िपर ली। ये हमने 8 नंबर की ज़िपर ली है क्योंकि ये बैग थोड़ी सी बड़ी है। अब ज़िपर की सीधी साइड फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर रखी और इसके ऊपर ये अस्तर की सीधी साइड, ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, ये हम इसके बैक साइड में रखेंगे, सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद ये अस्तर अंदर की साइड करते हैं, यहाँ टॉप स्टिच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे और अस्तर और फैब्रिक साथ में जोड़ेंगे। ये बहुत सुंदर ये फिनिशिंग से ये पीस बनाया है। दूसरा बनाने के लिए हम ये सीधी साइड ज़िपर के सीधी साइड में रखेंगे और ये इसकी सीधी साइड ऐसे रखें, इसके ऊपर ज़िपर की बैक साइड ऐसे सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद अस्तर ऊपर की साइड में ऐसे लिया, फैब्रिक ऊपर की साइड में, यहाँ टॉप स्टिच, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे ये पीस हमारा बना है बहुत सुंदर फिनिशिंग से। और ये हमने 8 नंबर की ज़िपर जॉइन की है, तो ये 8 नंबर के 2 रनर लिए, यहाँ से एक रनर डालेंगे, यहाँ से एक रनर डालेंगे, ऐसे हमने 2 रनर डालें। देखिए ये हमने 11 इंच बाय 45 इंच का एक पीस लिया, इसके साथ रबर शीट अटैच की है, अस्तर हम बाद में करेंगे। देखिए ये सेंटर मार्क किया, यहाँ पर भी सेंटर किया और यहाँ से 1 इंच का मार्क किया। वैसे ही यहाँ पर यहाँ से 1 इंच का हम मार्क करेंगे और ये बेल्ट हम बेल्ट लिया,
ये 1.5 इंच का बेल्ट लिया और ये 46 इंच का ये बेल्ट है। ये बेल्ट यहाँ से कैंडल से लॉक किया दोनों साइड से, और ये जो सेंटर है इसका भी सेंटर किया। ये सेंटर से ऐसे रखा, ऐसे यहाँ पिन से जोड़ सकते हैं या तो यहाँ से सिलाई कर सकते हैं। सेंटर के दोनों साइड से हम सिलाई करेंगे। यहाँ आने के बाद ये जो साइड है यहाँ पर ये रिंग ली, ये इसके अंदर ऐसे डालेंगे और ये जो 1 इंच का मार्क है वहाँ तक यहाँ ऐसे अंदर डाला। जो एक्स्ट्रा बेल्ट है 1 इंच तक का ऐसे रखा और यहाँ हम ये जो 1 इंच का मार्क किया है इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने ये जो सेंटर है इसके ऊपर ऐसे बेल्ट रखा और ये साइड ऐसे अंदर डालेंगे, इस तरह से ऐसे रखेंगे और ये 1 इंच का जो मार्क किया है वहाँ तक ऐसे इसको ऊपर तक लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे रखा और यहाँ से सिलाई करते हैं। देखिए यहाँ आने के बाद ऐसे टर्न करेंगे इस तरह से। यहाँ डबल सिलाई करते हैं, फिर यहाँ से टर्न करेंगे और ऐसे ही दूसरी साइड जोड़ेंगे। देखिए ये ऊपर से जो 1 इंच का मार्क किया था वहाँ तक हम ये बेल्ट ये लाइन लेके आएंगे और यहाँ से टर्न करेंगे। देखिए ऐसे हमने ये साइड यहाँ ऐसे रखी, दोनों साइड से हमने ये पीस जॉइन किया। ये हमने 9 इंच बाय 11 इंच के 2 फैब्रिक के पीसेस और 2 लाइनिंग के पीसेस लिए। यहाँ हमने रबर शीट नहीं अटैच की है। 11 इंच की जिपर, जिप की सीधी साइड फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर रखी और इसके ऊपर अस्तर की सीधी साइड इसके बैक साइड में रखी। सिलाई करेंगे। ये 11 इंच बाय 9 इंच, 9 इंच इसकी हाइट है। यहाँ सिलाई करेंगे, यहाँ सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने यहाँ पर और यहाँ सिलाई की। ये सिलाई होने के बाद ऐसे यहाँ से सीधी साइड करते हैं। सीधी साइड करने के बाद यहाँ टॉप स्टिच और यहाँ से हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने ये 11 इंच बाय 9 इंच के 2 पीसेस बनाए। ये बनाने के बाद यहाँ से रनर डालेंगे, यहाँ से और यहाँ से। देखिए दोनों साइड हमने यहाँ से रनर डाले। रनर डालने के बाद ये हमने 11 इंच के 2 बेल्ट और ये 1 इंच का बेल्ट है, ये एक साइड में लगा देती हूँ। इसके पीछे रबर शीट है, यहाँ हम ऐसे रखेंगे और ये यहाँ और यहाँ हम सिलाई करेंगे तो ये जिपर के ऊपर ये बेल्ट आ जाएगा। देखिए ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है फिनिशिंग से। ये जिपर की ऊपर की साइड में हमने इसके साथ सिलाई की। ये होने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और दूसरा पीस इसी तरह से यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए बहुत सुंदर से ये दोनों साइड जॉइंट हो गए, यहाँ से और यहाँ से। ये होने के बाद ये जिपर का पार्ट हम लेंगे। ये अस्तर की सीधी साइड, ये अस्तर हमने 45 इंच बाय 11 इंच का एक पीस इसी के साइज का ये अस्तर लिया। ये ऐसे रखा, ये अस्तर की सीधी साइड, ये जो जिपर का पार्ट है इसके बैक साइड में रखी और इसके ऊपर ये पीस ऐसे सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने एक साइड सिलाई की। एक साइड सिलाई होने के बाद देखिए दूसरी साइड आते हैं। ये हमने अस्तर की साइड में सिलाई की। ये साइड, ये सीधी साइड है, दूसरी साइड में ऐसे रखेंगे। दोनों सीधी साइड एक के ऊपर एक आएगी, वैसे रखा और इसके ऊपर ये अस्तर की सीधी साइड, अस्तर इसके बैक साइड में। ये रबर शीट के ऊपर सिलाई नहीं आती है, इसके लिए हमने अस्तर की साइड में सिलाई की।
ये साइड ऐसे नीचे करेंगे और सिलाई करेंगे। ऐसे दोनों साइड सिलाई की। सिलाई होने के बाद ये अस्तर ऐसे सीधी साइड करते हैं। अच्छे से। इसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ से अस्तर अच्छे से नीचे की साइड करेंगे। यहाँ टॉप स्टिच, ये साइड में यहाँ टॉप स्टिच करेंगे और ये अस्तर और फैब्रिक साथ में जोड़ेंगे। यहाँ आने के बाद इस तरफ, यहाँ आने के बाद यहाँ पर भी ये साइड में टॉप स्टिच करेंगे और यहाँ से दूसरी साइड जोड़ देंगे। और ये साइड हमने 1/2 इंच सिलाई में लिया है। देखिए ऐसे हमने ये पीस बनाया, अस्तर जॉइन किया। अस्तर जोड़ने के बाद ये जो सिलाई की साइड है, ये और ये साइड हम ऐसे ऐसे रखेंगे। यहाँ सेंटर का मार्क और यहाँ सेंटर का मार्क। ऐसे ही दूसरी साइड में यहाँ सेंटर का मार्क किया, यहाँ सेंटर का मार्क किया। ये दोनों साइड लेंगे, ये दोनों पीस ऐसे रखेंगे। ये सीधी साइड, ये सीधी साइड, एक के ऊपर एक ऐसे करती हूँ। ये ऊपर का जो मार्क है यहाँ रखा और ये मार्क यहाँ रखा। पिन से जोड़ देती हूँ पहले। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमने क्लिप से चारों साइड से क्लिप से अटैच किया। बहुत परफेक्ट ये मेजरमेंट है और ये जॉइंट हो गया। यहाँ हम सिलाई करेंगे और इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। तैयार पाइपिंग आती है, वो भी पाइपिंग आप कर सकते हैं या तो अस्तर की पाइपिंग कर सकते हैं। और जैसे हमने ये पीस जॉइन किया वैसे ही दूसरी साइड में दूसरा पीस जोड़ेंगे। देखिए ये दोनों पीस हमने जॉइन किए। ये जोड़ने के बाद ये तैयार पाइपिंग ली है, ये 1 इंच की पाइपिंग है। पाइपिंग हम यहाँ से करेंगे ऐसे। यहाँ अस्तर की पाइपिंग भी आप कर सकते हैं। देखिए ऐसे अंदर की साइड में हमने पाइपिंग की, दोनों साइड पाइपिंग होने के बाद यहाँ एक अंदर की साइड पॉकेट है और यहाँ एक जिप का बड़ा सा पॉकेट है, इतना बड़ा। और यहाँ से हम सीधी साइड करते हैं। देखिए यहाँ हमने 2 हुक और एक एडजस्टर लिया। ये ऐसे हम ये 55 इंच का हमने तैयार बेल्ट लिया। बेल्ट यहाँ से कैंडल से लॉक किया दोनों साइड। बेल्ट हम ऐसे एडजस्टर में डालेंगे। यहाँ से यहाँ एक फोल्ड और यहाँ सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने जॉइन किया। जोड़ने के बाद ये साइड ऐसे ही रखी। यहाँ आने के बाद ये ऐसे बाहर से अंदर ये बेल्ट किया, इस तरह से आएंगे। देखिए यहाँ आने के बाद ये साइड यहाँ से बेल्ट अंदर डालेंगे और यहाँ से बाहर निकालेंगे, ऐसे रहेगा। और ये साइड यहाँ से अंदर डालें, एक फोल्ड और ये यहाँ हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे ये बेल्ट बना है और ये ऐसे छोटा बड़ा बेल्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये बेल्ट हमने यहाँ जॉइन किया। आप जब चाहे इसे शोल्डर में बैग लेनी है तो लगा सकते हैं, नहीं तो निकाल सकते हैं। तो ये सुंदर सी बैग हमारी बनी है। यहाँ बैक साइड में एक सिंपल सा पॉकेट है। फ्रंट साइड में ऐसे 2 पॉकेट्स हैं, यहाँ एक और यहाँ इतना बड़ा सा एक। इसके बाद इसके साइड में भी ऐसे 2 पॉकेट्स बनाए हैं, यहाँ एक और यहाँ एक, यहाँ एक।
ये इतनी बड़ी अंदर से बैग है, एक सिंपल पॉकेट है और यहाँ एक ज़िपर का पॉकेट। ऐसी ये सुंदर सी बैग हमारी तैयार हो गई। ये इतने बड़े हैंडल बनाए हैं, यहाँ आप चाहे तो छोटे भी हैंडल बना सकते हैं।